हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से पहले हमने रियल नंबर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसको जाके देख लेंगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ाया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो लाइन बाय लाइन वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। तो क्लास 9 में पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, तो वहां जो क्या पढ़ा होगा, कांस्टेंट पढ़ा होगा, वेरिएबल पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। तो क्लास 10 में पॉलिनोमियल पढ़ना है, लेकिन ये जो होगा कांस्टेंट, वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब भी पढ़ना है। और आगे की बातें करेंगी जो कि जो यहाँ पे जीरोज निकाला जाता है ज्योमेट्रिकल मेथड से, वो क्लास 10 का टॉपिक है। तो उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो जाएगा, क्योंकि भूल चुके होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो देखिएगा, कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहली बात करें तो कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जिसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है। ठीक है ना, सिर्फ एक वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक वैल्यू का मतलब क्या होगा, मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, क्लियर है, ये 5 है, -6 है, -1 है। इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है। ठीक है ना, सिर्फ एक वैल्यू है का मतलब। और थोड़ा सा गहराई में जाए तो जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कहा कि 3, ठीक है ना, इक्वल, और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो दूसरा बच्चा कहेगा कि यहाँ पर भी 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, वैल्यू बदलेगी नहीं। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा 5, दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि बताओ यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर भी दूसरा बच्चा कहेगा कि 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, वो बदलता नहीं है। समझ में आ गया कांस्टेंट। अब वेरिएबल देखिएगा, वेरिएबल होता है वो होता है जिसकी एक से अधिक वैल्यू होती है। एक से अधिक वैल्यू होती है का मतलब x, y, z। जैसे एक से अधिक मान लीजिए कि x, y, z तो वेरिएबल हो गया, लेकिन एक से अधिक वैल्यू होती है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर x = 1 है, ठीक है, तो दूसरा बच्चा कहा कि x = सर 2 भी हो सकता है, x = 3 भी हो सकता है, x = 4 भी हो सकता है, x = 5 भी हो सकता है, x = 6 भी हो सकता है। इसी तरह से x की वैल्यू ये जो होगा कुछ भी हो सकता है। मतलब ये फिक्स नहीं है कि x की वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ 2 ही होगा, सिर्फ 3 ही होगा, सिर्फ 4 ही होगा, सिर्फ 5 ही होगा, सिर्फ 6 होगा। ये फिक्स नहीं है, ये बदलता रह रहा है। देख रहे हैं जैसा कि आप समझ में आ रहा है ना। तो ये वेरिएबल की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है और एक से अधिक वैल्यू होती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इतना बात अगर समझ में आया होगा तो चलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने एक कांस्टेंट लिया, यहाँ से एक वेरिएबल लिया और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लिया और 5 लिया, तो जो सामने आपके एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। कन्फर्म हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लिखूं आपको समझने के लिए, तो 2y + 3y, तो ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग आगे की बात समझते हैं। आगे की बात क्या है मैं आपको बताऊं। तो देखिए, आगे की बात हमारी पॉलिनोमियल की है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। देखिए, पॉलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन पॉलिनोमियल में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, तो इसीलिए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें भी कांस्टेंट चाहिए, तो इसमें भी कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल के पावर होल नंबर चाहिए। यही प्रॉपर्टी जो होगा ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग कर देता है। होल नंबर चाहिए, पावर। समझ में आया ना। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पावर की बातें नहीं होती थी, वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर है तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कांस्टेंट लिया 3, क्लियर है, एक वेरिएबल लिया x², और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ... प्लस इन्फानाइट तक होता है, उसी को होल नंबर कहते हैं। तो इसमें से कोई एक होल नंबर ले लीजिए 2।
तो बताइए आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया? यही एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, मान लीजिए कि मैंने एक कांस्टेंट लिया -5, वेरिएबल लिया मान लीजिए x, और इस पर मैंने रूट लगा दिया और क्या किया, प्लस किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन और +3। बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए -5 है, ये x है, और इसकी वैल्यू, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो बताइए ये कांस्टेंट तो है, वेरिएबल तो है, लेकिन क्या वेरिएबल के पावर होल नंबर है? नहीं। क्या ना है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/2 में कोई संख्याएं होती हैं तो कैसी होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं। इतना बात अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल होने के लिए कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो एक लाइन में समझ लीजिए, आप कहीं भी आपको पॉलिनोमियल चेक करना हो ना, तो सिर्फ उसके पावर में होल नंबर है कि नहीं चेक कर लीजिएगा। अगर होल नंबर है तो कह दीजिएगा पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो कह दीजिएगा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे की बात क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं उसको देखना है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है? तो बच्चों बताऊं मैं, जैसा कि आपको, मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म होता है, उसको मोनोनोमियल कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 2x², ठीक है ना, 3y²। बताइए इसमें कितने टर्म है? सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ दो टर्म होते हैं, जिसमें सिर्फ दो टर्म होते हैं, जैसे 2x² प्लस, है ना, 3x। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल लिखूं, 3y² प्लस 4y। तो इसमें सिर्फ दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ तीन टर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखें तो 4x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है ना। तो ये क्या है? जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन टर्म हो, ठीक है ना, जिसमें तीन टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब किसी बच्चे का सवाल होगा कि सर मान लीजिए कि जिसमें एक पद था, मतलब जिसका एक टर्म था, उसको मोनोनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। जिसका दो टर्म था उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ये भी सर समझ में आ गया। जिसका तीन टर्म था इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ये भी सर समझ में आ गया। लेकिन सर ये बताइए कि अगर तीन से अधिक टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो मेरा जवाब होगा कि बच्चों, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तीन से अधिक टर्म, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, कितने भी टर्म हो, उसको हम सबको क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। इतना बात क्लियर हुआ तो इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x⁴, है ना, प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x। देखिए जिसमें 4 टर्म हो गया, 4 से अधिक भी टर्म हो सकते हैं। इस तरह से ये जो है चलता रहेगा। तो 3 से अधिक टर्म जैसे होगा उसको हम सबको क्या बोलने लगेंगे? पॉलिनोमियल बोलने लगेंगे। इतना बात अगर क्लियर आया, समझ में आया हो, तो आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे की बात क्या है? चलिए आगे की बात देखिए, धैर्य से समझते जाइएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं आज, इसमें सब क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल से रिलेटेड छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सब क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। पूरा एक्सरसाइज जो है, जो भी इसमें एक्सरसाइज है वो भी हम पढ़ा देंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हमारे सामने 3 प्रकार की है डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा का क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? अब समझिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 2x + 5, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखूं 3y + 5। तो देखिए इसके पावर क्या है? x के पावर 1 है और यहाँ पे y के पावर 1 है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1 है ना। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर हुआ?
अब देखिएगा, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और इस पूरे क्लास 10 के पॉलिनोमियल में इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसी का भी ग्राफ पढ़ेंगे। माने मेन इंपॉर्टेंट इसी का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और इसी के बारे में बात करेंगे, इसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल सिर्फ बता के निकल जाना है, समझ में आया ना? तो सिर्फ समझ लेना है, यही इसमें करना है और कुछ नहीं करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी पढ़ना है तो आगे बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले यहाँ समझ लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2x² प्लस 3x प्लस 5। देखिए इसकी डिग्री क्या है, 2 है ना, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो 2x³ ठीक है ना, और 5x² प्लस 3x माइनस 2। इसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम 3 है ना, तो ये जो होगा ये क्यूबिक होगा। बताइए पूरे एक्सप्रेशन में इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और पूरे एक्सप्रेशन में इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है ना, तो यह लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये पहचानने वाली बात मैं आपको बता दिया हूं। अगर इतना बात समझ में आया होगा तो चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले हमको एक पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल लिख दिया, px = x² + 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, x = 1 पुट करेंगे इसमें, इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो जब देख रहे हैं कि x = 1 पुट करेंगे तो जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो बताइए यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 = क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो बताइए 2 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये वैल्यू है, ठीक है ना। ये 2 क्या आया है, वैल्यू आया है। क्या, किसका, पॉलिनोमियल का वैल्यू आया है, किस पर आया है, x = 1 पे आया है। क्लियर है ना। तो x = 1 पर इस पॉलिनोमियल x² + 1 का वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ। क्लास 9 की बातें हैं अभी तक सब क्लास 9 में चल रहा था, ये पढ़ चुके हैं आप वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लास 9 में, तो वही बात आपको रिकॉल करा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहां से क्लास 10 की बात शुरू होगी। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहां से क्लास 10 की बात शुरू होगी। तो अब ध्यान से समझिएगा, अभी तक तो क्लास 9 की बातें चल रही थी, अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ना है। और क्लास 10 में जो है हमारा टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको समझना है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा। तो px = x² - 1। क्लियर है ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ पे आप क्या करेंगे कि x = 1 पुट करेंगे। देखिएगा, तो x = 1 पुट करेंगे ना, तो जहाँ x है वहाँ 1 पुट करेंगे, और 1 का स्क्वायर माइनस 1 = 0। जैसे ये वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो x = 1 पे ये पॉलिनोमियल बात समझिएगा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है ना। बात समझिएगा फिर से मैं x = 1 जो होगा यहाँ पे रखने पर अगर 0 दे रहा है ना, तो x = 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्लियर हुआ। फिर से देखिए, x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रही है, तो x = 1 ये पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। क्या है, जीरोज है। इतना बात आप समझिएगा कि जीरोज के लिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि x = -1, तो फिर से मैं x = -1 पुट करूंगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस 1 = 1 - 1 = 0। देखिए ये भी 0 दे दिया। तो जैसे 0 ये आ जाता है वैल्यू ना, तो जो ये x = -1 इस पॉलिनोमियल में रखते हैं ना, तो ये x = -1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, जीरोज हो जाता है। इतना बात जो है क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, और यहाँ से क्लास 10 में हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात अब क्लास 10 की होने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे बात करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, क्वाड्रेटिक का समझेंगे, क्यूबिक का समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझ लेते हैं कि थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से ये लीनियर पॉलिनोमियल को मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि इसको समझाने के लिए हमको सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ये बताइए कि अभी तक आपने क्या सीखा है क्लास 9th में। तो क्लास 9th में अगर इसका जीरोज निकालने के लिए बोला जा रहा था तो आप क्या करते थे, कौन सा मेथड का यूज करते थे, द ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते थे। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पर और ये चेक करते हैं कि ये इस एक्स इज इक्वल टू माने एक्स का मान रखने पर ये इसका वैल्यू कब जीरो आ रहा है। जहां जीरो आ जाता है तो बोल देते हैं कि जो एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू पुट किए हैं वही इसका जीरो हो जाता है। यही ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो चेक करके देखना पड़ता है। तो बेसिकली हम वही काम यहाँ पे करेंगे, क्लियर है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 2 प्लस 3 इक्वल 5, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 5। बताइए जीरो आया नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, जीरोज है, नहीं ये जीरोज नहीं है। अगर ये जीरो आ जाता ना तब ये जीरोज हो जाता, क्लियर है ना। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड में पता नहीं होता है कि कब जीरो आएगा, ये चेक करना पड़ता है, रख रख के x का वैल्यू चेक करना पड़ता है। तो हम वही चेक कर रहे हैं। तो देखिएगा बहुत सारे जो है चेक करने के बाद जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, 2 इंटू -1 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, फिर से -2 प्लस 3 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो ये भी जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं है, x इज इक्वल टू -1। तो फिर से मैंने बहुत सारे जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा और मैंने एक रिजल्टेंट पे पहुंचा कि जब मैं x इज इक्वल टू ठीक है ना, मैं -3/2 ठीक है इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या होता है। मैं ये देखने के इंतजार में हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू -3/2 मैं पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में। तो -3/2 पुट कर दिया और 2 इंटू -3/2 प्लस 3, क्लियर है। तो बताइए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और -3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना। तो बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो x इज इक्वल टू -3/2 पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, क्लियर है। तो जीरो आ जा रही है ना, तो ये क्या है, -3/2 ये जीरोज है, क्या है, ये जीरोज है किसका, इस पॉलिनोमियल का 2x प्लस 3 का, क्लियर हुआ ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्यों, जीरोज निकालने के लिए, क्योंकि हमको वैल्यू पुट करना पड़ता है, मालूम नहीं होता है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि पहले मैं क्या करूंगा, px को जीरो की इक्वल पुट कर दूंगा। तो दूसरा तरीका जीरोज निकालने के लिए px इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अब देखिएगा px इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया है तो px की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इक्वल क्या है, 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3, ठीक है। अब 3 को इधर लाइए तो ये -3 हो जाएगा और ये 2x है। अब 2 को इधर लाइए तो -3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। तो देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से x की वैल्यू -3/2 आ गई। ये -3/2 इस पॉलिनोमियल में हम रखें, इस पॉलिनोमियल में मैं रखूंगा तो देखता हूं कि जीरोज आ रहा है कि नहीं, जीरो आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये px था, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पर -3/2 रखूंगा तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 कट गया और -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब ये -3/2 क्या है, एक जीरोज है किसका, 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल का, क्लियर हुआ ना। तो बताइए ट्रायल एंड एरर मेथड से ये मेथड आसान है कि नहीं, है ना। तो जब देखिए, जब ट्रायल एंड मेथड, देखिए अब यहाँ एक बात समझने वाली है, बात समझिएगा, बहुत ही ऑब्जर्वेशन की बात है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। जब ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज कर रहे हैं, चाहे आप px इज इक्वल टू 0 की इक्वल पुट करके और ये इसकी वैल्यू माने ये जीरोज निकाल रहे हैं -3/2, तो दोनों में एक खास बात देखने को मिलती है। वो खास बात क्या है, वो खास बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो खास बात क्या है मैं आपको यहाँ समझाऊं तो पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे देखिएगा px इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2x प्लस 3, यही पॉलिनोमियल था ना। तो बताइए इस पॉलिनोमियल में ये क्या है, बात समझिएगा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, बताइए, ये कांस्टेंट है। और ये क्या है बताइए, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो आप ध्यान से देखें, आप जीरोज में ध्यान से देखें, चाहे यहाँ पे जीरोज निकाले वहां देखें, चाहे यहाँ जीरोज निकाले वहां देखें। बताइए इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में से आ रहा है ना अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है, मतलब 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ रहा है ना, और नीचे क्या आ रहा है, वेरिएबल ऑफ एक्स, वेरिएबल ऑफ एक्स। तो बताइए वेरिएबल ऑफ एक्स मतलब 2 आ रहा है ना, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ना माइनस के साथ, अब वेरिएबल ऑफ 2 आ रहा है ना। वेरिएबल ऑफ 2 का मतलब जो एक्स के गुणांक में है उसी को हम वेरिएबल कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बताइए यहाँ पे देखिएगा फिर से, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से एक बात बहुत ही जो है क्लियरली बोल सकते हैं कि जब भी आज के बाद, सर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आज के बाद अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, जब भी आज के बाद अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने 5x+2 के रूप का कोई पॉलिनोमियल है, क्लियर है ना, तो ना ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना है, ना px = 0 के इक्वल पुट करके इसका जो है जीरो निकालना है। आप कहोगे कि सीधा कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, मतलब माइनस के साथ सीधा कांस्टेंट टर्म 2, और ये एक्स के गुणांक के साथ जो लिखा होगा वो नीचे हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, क्लियर है ना, वही उसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, क्लियर है ना। तो एक बात यहाँ से लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये तो फिक्स हो जाती है, एक बात लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फिक्स हो जाती है, क्या फिक्स हो जाती है, तो मैं आपको यहाँ बताऊं, तो अगर इसका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का लिखूं, तो जनरल फॉर्म ऑफ देखिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का लिखूं, देखिएगा थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, ये पता नहीं क्यों लिख नहीं रहा है। यहां देखिएगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो px = ax+b के रूप का होता है, क्लियर है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सर इसका जीरोज निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जीरोज निकालने का फार्मूला माइनस के साथ कांस्टेंट और एक्स के साथ जो होता है वो नीचे हो जाता है, ये भी हो जाता है, क्लियर है ना। तो याद रखिएगा कि अगर इसका जनरल फॉर्म px = ax+b होता है तो इसका जीरोज निकालने का फार्मूला क्या होता है, -b/a। इतना बात आपको अगर समझ में आया हो तो चलिए आगे की बात करते हैं। और आगे की बात क्या होगी, अब बात होगी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की, क्लियर है ना। ये बात मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता था। अब हम ग्राफ की बातें करेंगे। तो देखिएगा जो भी क्लास 9th में हम ग्राफ बनाना हमने सीखा था, तो यहाँ पे ग्राफ बनाना नहीं सीखना है। बेसिकली हम लोगों को डील क्या करना है, हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों का एम है कि जीरोज निकालना, जीरोज कहाँ है उसको देखना, क्लियर है ना। तो जीरोज के बारे में बात करेंगे, तो ग्राफ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको सीधा मैं समझाता हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ग्राफ बना है यहाँ पे। क्लास 10 में ग्राफ नहीं बनाना है, ये क्लास 9th में आप सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ जो है कर लेंगे। देखिएगा मैं समझा क्या रहा हूँ, इसको समझना है आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, y = 2x+3, ठीक है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्लियर है। तो जब इसका ड्राफ्ट करेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्लियर है ना। तो हम लोग को डील क्या करना है, हम लोग को डील ये करना है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका ग्राफ जो होता है ना, उसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, y = 2x+3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन इसी तरह से बने, वो इस तरह से भी बन सकती है, वो इस तरह से भी बन सकती है, किसी तरह से बन सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। क्लियर हुआ इतना बात क्लियर है। तो बस सिर्फ ये देख लेना है जीरोज के लिए कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट को कट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कट कर रहा है, देखिएगा ध्यान से,
यहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ कट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, -3/2। तो आप कहेंगे सर इससे तो मैं परिचित हूँ, -3/2 मैंने जो है पिछले ही अभी कुछ समय पहले बताया है कि अगर ये पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरोस -3/2 कैसे निकाला जा रहा था, मैंने आपको बताया है। वही बात यहाँ पे देखिए, -3/2। इसका मतलब ये है कि ये -3/2 अगर इस एक्सप्रेशन में रख दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका मतलब इसका जो नंबर्स ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर हमेशा कट करता है, और उसी जहां कट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर्स ऑफ जीरोज बोलते हैं। ठीक है ना। और उसी नंबर्स ऑफ जीरोज की जो वैल्यू होती है इस पॉलिनोमियल में रख देंगे ना तो 0 हो जाता है। जैसे -3/2 है, इस पॉलिनोमियल में रख के हम लोग देखते हैं जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, -3/2 लिख देंगे और +3, 2 से 2 कट जाएगा और -3 + 3 = 0 आ जाएगा। क्लियर है ना, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, 0 आ जाता है तो जो वैल्यू पुट किया जाता है इसमें जिसके चलते 0 आया है वही उसका जीरोज हो जाता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर आप जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है कि यही है कि अगर ग्राफ बना होता है तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है वही उसका क्या हो जाता है, उतना ही क्या हो जाता है, जीरोज होता है। आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। अगर इतना बात समझ में आया है ना तो आगे की बात हम लोग करते हैं। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर्स ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि ये एक ही जगह पे हमेशा कट करेगा। कितना भी कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए और उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को हमेशा 1 ही पॉइंट पे कट करेगा। ये बात हमारा नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही आगे काम आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, आगे की बात हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कर लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ भी कैसे बनाना है, तो देखिएगा यहाँ पे डील ग्राफ के साथ नहीं हो रही है, डील हो रही है नंबर्स ऑफ जीरोस के साथ। इसलिए मैं आपको ग्राफ बनाना यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक पॉलिनोमियल है y यहाँ पे देखिएगा y क्या है, x² 3x - 4, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देखेंगे इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली होंगी। जैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर है ना, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा तो जो ये शेप बन रही है ना, ग्राफ में जो ये शेप बन रही है इसको पैराबोला बोलते हैं। और ये कितने तरीके से बन सकती है, या तो ये ऊपर की तरफ बनेगी या ये नीचे की तरफ बनेगी। अगर ऊपर की तरफ बनेगी तो ये जो होगा इसकी वैल्यू 0 से बड़ा होगा, अगर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो है 0 से छोटा, इसकी वैल्यू 0 से छोटा होगा। यानी मतलब कि अगर ऊपर की तरफ बनेगा तो इसकी वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगी, या नीचे की तरफ बनेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। क्लियर है ना, इतना बात आपको समझ में आया होगा। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अगर इतना बात आपको समझ में आया हो तो देखिएगा इस ग्राफ में देखिएगा हम लोगों को क्या डील करना है, नंबर्स ऑफ जीरोज। अभी बता के आया हूं कि ये ग्राफ में देखिएगा एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसमें इस ग्राफ के अनुसार नंबर्स ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। क्लियर है ना। तो अब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और समझ में आ गया है कि नंबर्स ऑफ जीरोज आप 2 बताए हैं, लेकिन सर ये भी बताइए कि क्या 2 से अधिक हो सकता है। तो मैं कहूंगा नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है तो इसका मैक्सिमम जीरोज भी 2 होगा। अब एक बच्चा कहेगा कि सर ठीक है आपने बता दिया कि 2 से अधिक नहीं होगा, लेकिन ये बताइए 2 से कम हो सकता है। तो मेरा जवाब होगा कि हाँ हो सकता है। कौन सी कंडीशन वो रहेगी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो कंडीशन में एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा कि आपके सामने देखिएगा ये ग्राफ है, तो देखिए केस 1 में आप देख रहे हैं ध्यान से, तो ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है। तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, कोई पूछेगा तो 2 होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये भी एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन इस फिगर केस 2 में देखिएगा
ये देखिए एक ही जगह पे ये कट कर रहा है, एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, तो ये नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ में इसका नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की कंडीशन लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि फिर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये तो समझ में आ गया है, देखिए ये समझ में आ गया है कि आपने बताया है कि 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है नंबर्स ऑफ जीरोस। क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि एक भी नंबर्स ऑफ जीरोस ना आए? तो मैं कहूँगा हाँ। उसके लिए कौन सी ग्राफ होगी? तो उसके लिए ग्राफ होगी, जैसे मान लीजिए कि मैं बना देता हूँ, इस तरह की ग्राफ होगी। ये पैराबोला तो बनेगा लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर है ना। कुछ इस तरह की ग्राफ होगी। तो कुछ इस तरह की ग्राफ जब आएगी ना, कुछ इस तरह की ग्राफ जब आएगी, जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, पैराबोला तो रहेगा, तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस पूछा जाए तो ये क्या होता है, 0 होता है। नंबर्स ऑफ जीरोस 0 होता है। तो याद रखिएगा, नंबर्स ऑफ जीरोस हम तभी बोल सकते हैं जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जितनी बार कट करेगा उतना नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही बार वो कट कर सकता है और 2 से कम कर सकता है, जैसे एक बार भी कट कर सकता है, 0 हो सकता है एक भी बार कट न करे, और जो है ये इतना हो सकता है। तो यहां से एक लाइन में बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि यहां पे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है एटलीस्ट या एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं। क्या होते हैं? एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? एटमोस्ट कह देने से ये होता है ना कि जो मैक्सिमम 2 होगा, और इसका 1 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 1 भी ना हो, मतलब 0 कहीं कहीं हो। क्लियर है ना। इतना बात समझ में आया हो तो चलिए अब आगे क्यूबिक को समझ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना देखिए कैसे। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक ग्राफ है। क्लियर है ना। तो इस ग्राफ में देखिएगा, ये ग्राफ किस इक्वेशन का है? ये ग्राफ ध्यान समझिएगा, ये ग्राफ किस इक्वेशन का है? तो ये ग्राफ जो होगा ना, वो है आपका px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x का। क्लियर है ना। ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है? x³ माइनस 4x का। तो जब x³ माइनस 4x का ग्राफ बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो हम लोगों को ग्राफ से मतलब नहीं है, हम लोगों को डील किससे है? नंबर्स ऑफ जीरोस के है। तो देख लेते हैं एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3। तो बताइए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। क्लियर है ना। 1 2 3। तो बताइए नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है ना। क्लियर है कि नहीं? लिख लीजिएगा नंबर्स ऑफ जीरोज। ठीक है ना। कितने हो जाएगा? 3। अब इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ये ग्राफ कैसे किसका है? तो देखिएगा ये ग्राफ आपका देखिएगा, बता रहा हूं, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x³ का। क्लियर है ये। तो जब इसको प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से बनेगा। बताइए ये x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? तो देखेंगे ध्यान से, तो ये x एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। फिर से यहाँ एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो बताइए नंबर्स ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हैं? नंबर्स ऑफ जीरोस 2 है। ठीक है ना। नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं बताइए? तो नंबर्स ऑफ जीरोस 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर्स ऑफ जीरोस 2। अब इस पॉलिनोमियल को देखिए, ये किसका है? तो ये है y इज इक्वल टू x³ माइनस x² का। इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको देख लेते हैं कि ये x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। तो ये x एक्सिस को, ठीक है ना, सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है। x एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है? सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। क्लियर है ना। तो जब यहाँ कट कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब इसका नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ पर हम नंबर्स ऑफ जीरोस निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि यही देखते हैं कि इसका जो पावर होता है क्यूबिक का वो 3 होता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नंबर्स ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3 हो सकता है, और मिनिमम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 1 भी ना हो, 0 हो। क्लियर है ना। तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, किसी कंडीशन में 1 भी ना हो, 0 हो, ऐसा भी हो सकता है।
क्लियर है ना। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। तो पूरी यहाँ पे देखिएगा आपके सामने एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला ही ग्राफ को देखिएगा, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है और फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस पूछ रहा है। तो बताइए नंबर्स ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा। नंबर्स ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बताओ। तो नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा 1। क्लियर है। अब देखो इस ग्राफ में यहाँ पे कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे। तो ये बताओ नंबर्स तो बताओ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे। तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पे 2। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो ये बताइए नंबर्स ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3। बताइए इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 जगह। तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1। इस ग्राफ को देखिएगा ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 जगह पे। तो बताओ नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब देखो यहाँ ग्राफ में देखो कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो नंबर्स ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी में। क्लियर है। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। और आपका ये एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज 2.1। देखिएगा ये ग्राफ y = px गिवन है और जो है फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस निकालना है। तो अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। आप कहेंगे चलिए सर अब हम बताते हैं। बताओ क्या होता है, बताओ यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस, यहाँ पे नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होता है, बताओ बताओ। तुम कहोगे सर यहाँ तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 0 होगा। नंबर्स ऑफ जीरोस इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। नंबर्स ऑफ जीरोस लिख लीजिएगा, उसके आगे 0 लिख दीजिएगा। क्लियर है। देखिए ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है तो ये नंबर्स ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। ये देखिए कितने जगह पर, 1 2 3। तो इसका नंबर्स ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। बताओ ये 2 जगह कट कर रहा है, नंबर्स ऑफ जीरोस 2। बताओ 1 2 3 4, नंबर्स ऑफ जीरोस 4। बताओ 1 2 3, नंबर्स ऑफ जीरोस 3। क्लियर है। क्लियर है ना। तो यही था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। तो अब समझ लेते हैं, देखिए और कुछ है कि नहीं। तो चलिए बस इस बेसिकली इतना ही समझना था। तो आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा ना तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आपका साथी पंकज यादव एग्जाम तक बना रहूंगा। कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो भी बता रहे हैं ना उसको कॉपी में नोट करके अच्छे से नोट्स बना के लिखेंगे तो आने वाला समय में जो भी एग्जाम आएगा उसमें आप लिख सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। आप एग्जाम में लिखने लायक है। ढंग से लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे तक लिख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसलिए थोड़ा सा मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। इतना तो मैं आपसे मतलब उम्मीद कर ही सकता हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।